हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तीसरा क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो इसमें मेन हमारा क्या है? सेब है और अंगूर है। ठीक है, किसी दिन 160 रुपए था, यानी हम बाजार गए, वैसे भी रोज जाते हैं, इसमें क्या है? तो हमने क्या है 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, तो हमें टोटल कितने रुपए देने पड़े? 160 यानी 160। उसके बाद फिर हम 1 महीने बाद जाते हैं और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदते हैं, तब हमें टोटल उसका कितना मूल्य देना पड़ता है? 300। तो क्या करना हमें? इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब क्या इक्वेशन बनाना है और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए और उसका फिर हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो चलो सबसे पहले उसी तरीके जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, एक एक का मान लेते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर क्या मानेंगे हम? x। फिर से अब अंगूर बचे। माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर क्या मानेंगे इसको? y रुपए, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में लगाना है ना सवाल होगा। तो एक x हो गया, एक हमारा क्या हो गया? y। तो बस तो पहले स्टेप अमल करते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल से कोई कठिन सवाल नहीं है। तो कितने सेब खरीद रहे हैं हम? 2 किलोग्राम, और हमने 1 किलोग्राम का मूल्य कितना माना है? x। तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 2x, मतलब कि 2x प्लस हमने 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य माना है y। अब वो कितने अंगूर खरीद रहा है? 1 किलोग्राम ही है, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितने रुपए देना पड़ रहा है? टोटल 160 यानी 160। समीकरण हो गया 1। सेकेंड फिर से उसके बाद 1 महीने बाद गए, कितने सेब ले रहे हैं? 4 किलोग्राम, यानी कि कितना हो गया? 4x प्लस कितने? 2 किलोग्राम अंगूर 2y इक्वल टू कितने रुपए देना पड़ रहा? 300। अब गौर से देखेंगे तो इसमें कितने का 2 का डिवाइड हो रहा है, देना पड़ेगा। लिखेंगे 2 से भाग देने पर दे दिए तो कितना बचेगा? ये हमारा 2x प्लस y इक्वल टू, जब इसमें देंगे तो कितना आएगा? 150। आधा कर दो, जरूरी है ना देना उसको आधा। 2 का मतलब क्या? हाफ हो गया। अब हमें उसका क्या करना? ज्यामितीय रूप मतलब कि ग्राफ खींचना है। फिर से पहले इक्वेशन लेते हैं, तो क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, तो हमने बताया था जो अकेले हो यानी सिंगल हो उसे रोकना है इस साइड और बाकी सबको बराबर के उस साइड ले जाए। तो हम y को यहीं पर रोकेंगे, यहाँ पर। तो y इक्वल टू 160, ये प्लस का उस साइड गया तो माइनस का हो गया 2x। ब्रैकेट बना लेते हैं, बहुत ही ईजी सा, कोई ज़्यादा मेहनत के साथ नहीं। ये सेम उसी तरीके x की वैल्यू मानेंगे और रखेंगे तो सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। अगर चलो मानते हैं, अगर हमने माना x इक्वल टू मानना हमने 50, क्या हो जाएगा? 40 मानते हैं। 40 40 80 हो जाएगा, 5 तो सोच लेते थोड़ा कितना माने, तो 2 मल्टीप्लाई 70 740 हो जाएगा। अगर 80 माना 8 160, चलो ठीक है 80 मानते हैं। अगर हमने x इक्वल टू 2 माना तो y इक्वल टू कितना आएगा? 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, तो y इक्वल टू 160 माइनस 8 टू 16,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर हम x की वैल्यू कितना मानेंगे 80, तो y की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर 0 आ जाएगी। फिर से मानते हैं, ठीक है। अब अगला मानते हैं 80 हो गया। अब x 0 मानो तो 160 हो जाएगा। अब चलो 70 मान लेते हैं। 70 माना तो क्या हो जाएगा 160 तो रहेगा -0 टू 7 टू जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, 20 बच जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ गई 70 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, एक हो गई। चलो अब दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी क्या है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो y को यहीं रुका इक्वल टू 150 माइनस 2x। फिर से ब्रैकेट बना लेते हैं। x और y सेम वही प्रोसेस फिर से रखते हैं। तो अब हम रखते हैं x इक्वल टू रखते हैं 75, क्योंकि हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 150 माइनस कितना हो जाएगा 2 5 जो 10, 2 7 जो 14 और 150 इक्वल टू कितना 0। यानी अगर हम x की वैल्यू कितना मानते हैं 75, तो y कितना हो जाता है 0। ठीक है, और थोड़ा सा मानते हैं। चलो 70 मान लेते हैं। अगर इसको 70 माना तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 10। तो यानी y कितना हो जाएगा 70, x कितना x हो जाएगा 70, y कितना हो जाएगा 10। तो बस ये वैल्यू तो हमें सोचना ही पड़ेगी। इसका और भी तरीका होता है, लेकिन यही सबसे बेस्ट है, अच्छा लगता है करने पे। चलो अब इसका ग्राफ ही न्यूज पढ़ करें। x प्लस माइनस वाई प्लस वाई माइनस। वैसे कोई माइनस के नहीं तो इसे हम गुण भी कर सकते हैं, सिर्फ x ही के ले लेते हैं। क्या करना है ले लें, ये हो जाता है हमारा मूल बिंदु। तो 0 कहाँ तक जाना है हमें 80 तक जाना है। यहाँ भी लिख लेते हैं। फिर से मान लेते हैं, क्योंकि हमने 10 से शुरुआत की, तो फिर से मान लेते हैं। माना एक बड़ा खाना बराबर 10, तो बस 10 का एवरेज हो जाएगा। तो इन्हें निर्देशांक फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80,0 और ये हो जाएगा 70,20 इसका। तो 75,0 और 70,10 तो दर्शा देते हैं इनको। x में कितना 80, ये आया 80, y में कितना 0, तो यहीं पर रुक गए। ये कितना हो गया हमारा 80,0। इसमें x में 70, y में कितना 20, तो 20 इसके सामने ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70,20 मिला देते हैं। उसके बाद इसका x में 75, ये हो गया 75, यहाँ पर आधे में कहीं ले लेते हैं। अब y में कितना 0, तो यहीं पर रुक गए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिखा देते हैं तीर के द्वारा 75,0। अब x में 70, y में कितना है 10, ये हो गया 10। तो ये कितना हो गया 70,10। बहुत ही छोटा ग्राफ हो गया, कोई बात नहीं, मिला देते हैं। और इन लाइनों को बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बढ़ेगा।
तो पहली लाइन किसकी थी हमारी इस इक्वेशन की, क्या था इसके 2f